हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल थाई बीएल सीरीज टाइम द सीरीज के एपिसोड 2 के पार्ट 1 में आपका स्वागत है। इस एपिसोड की स्टार्टिंग वही से होती है जहाँ पे लास्ट एपिसोड एंड होता है। जैसा कि मैंने लास्ट एपिसोड में एक्सप्लेन किया होता है कि फॉर्म जा रहा होता है, टहल रहा होता है और दो बच्चे एक न्यूज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं। हम उसके आगे की स्टोरी एक्सप्लेन करेंगे। इन लोगों की बात सुनने के बाद फिल्म जो होता है अपने हाथ में ली हुई इस घड़ी को घूर घूर के देख रहा होता है और कहता है कि क्या मैं सपनों के थ्रू इस पुरानी दुनिया में वापस आ गया, कहीं मैं सपनों के सॉफ्टवेयर में तो नहीं फंस गया। और इतना बोलकर फॉर्म जो होता है पीछे मुड़कर बच्चों को देखने लगता है और आगे आगे बढ़ रहा होता है। तभी उसके सामने से कृत आता है, लेकिन फॉर्म यहाँ पे कृत को ध्यान नहीं देता और ये दोनों आपस में टकराते हैं। लेकिन फिर भी फॉर्म जो होता है वो कृत को ऑब्जर्व नहीं करता। लेकिन जब वो थोड़ा सा महसूस करता है, उसको कुछ फील होता है और वो पीछे मुड़ के देखता है तो वो समझ जाता है कि ये तो कृत ही है। यहाँ पे फॉर्म कृत को बहुत ज़्यादा आवाज़ें लगा रहा होता है और उसके पीछे पीछे भाग रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें कृत को एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठ के रिलैक्स करते हुए दिखाया जाता है। उसके सामने से एक लड़की हाफ कपड़ों में ऐसे टहलती हुई घूमती हुई आ रही होती है और हमें फॉर्म को दिखाया जाता है जो कि एक पेड़ के नीचे पेड़ के पीछे छिपकर इस सब चीज़ों को देख रहा होता है। वो लड़की अपने ही वॉकिंग वे में जाती हुई कृत के हाथों में कुछ रखती है, कोई प्रोडक्ट, और फिर वहां से चली जाती है। इन सब चीज़ों को देखकर फॉर्म कहता है कि वो किससे बात कर रहा था और ये लोग तो सामान भी चेंज कर रहे हैं, कौन थी वो, और यही सब सोच रहा होता, घूर घूर के देख रहा होता। तभी उसके पीछे से पाक आता है जो कि फॉर्म को ऐसे घूरते हुए देख लेता है और उसको आवाज़ लगाता है। लेकिन यहाँ पे फॉर्म जो होता है वो पाक की बात पे ध्यान नहीं देता। तभी यहाँ पे पाक जो होता है वो फॉर्म को टच करके आवाज़ लगाता है और उससे कहता है कि तुम छुप छुप के क्या देख रहे हो। तो यहाँ पे फॉर्म बिना पीछे मुड़े ही कहता है कि मैं छुप छुप के क्रिस को देख रहा हूँ, मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो किससे बात कर रहा है। तभी यहाँ पे फॉर्म को रियलाइज होता है कि कोई इसके पीछे खड़ा है। तो वो जब पीछे मुड़कर देखता है तो वो पाक होता है और यहाँ पे फॉर्म जोर से चिल्लाता है, पाक तुमने तो मुझे डरा ही दिया। तो पाक कहता है कि नहीं, बल्कि तुमने मुझे डराया, और तुम हो कौन, और मुझे ये बताओ क्या तुम क्रिस को जानते हो जो तुम छिप छिप के इस तरीके से उस पर नजर रख रहे हो। फिर वो फॉर्म को घूर घूर के देखता है और कहता है कि ओह, तो तुम उसके फैन होगे, जरूर से जरूर तुम हमारे कस्टमर रहोगे, है ना। तो यहाँ पे फॉर्म कहता है कि पाक क्या मैं तुम्हें याद नहीं हूँ। तो यहाँ पे पाक कहता है कि ओह, तो तुम मेरा नाम भी जानते हो, तब तो श्योर है कि तुम हमारे कस्टमर रहोगे। चलो ठीक है, मैं तुम्हें एक चीज़ बता देता हूँ, अगर तुम मुझसे मिलना चाहते हो तो मुझसे शॉप पे मिलो, न किस तरीके से हर जगह उसका पीछा करो। तो फिर फॉर्म कहता है कि क्या सच में मैं आपको याद नहीं हूँ, मैं फॉर्म हूँ, सॉरी मेरा मतलब है कि मैं ता हूँ। अब यहाँ से मैं फॉर्म को ता कहूँगा क्योंकि यहाँ से आगे की जितनी भी स्टोरी है उसमें फॉर्म को ता ही कहा गया है। और यहाँ पे फॉर्म कहता है कि मैं शॉप से तुम्हारा क्रिस और बो का फ्रेंड हूँ। पाक कहता है कि वैसे तुमने सच में बहुत ज़्यादा अच्छी रिसर्च करी हुई है, तुम बहुत सारे नाम जानते हो, वैसे ये ब्यू कौन है। तो यहाँ पे फॉर्म, सॉरी ता, एक्चुअली ता और फॉर्म दोनों ही फॉर्म का ही नाम है। तो यहाँ पे ता कहता है कि तुम दोनों एक दूसरे से हुकअप करोगे और तुम्हें पता है तुम दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा के लिए बन जाओगे और जो कुछ भी करोगे साथ में करोगे। तो यहाँ पे पाक कहता है कि ओह, तो अब तुम अपने मुंह से ही मुसीबत को निमंत्रण दे रहे हो। मैं पाक हूँ, लोग मुझे सिर्फ इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि मैं एक बार जिसके पास जाता हूँ दोबारा कभी उसे हाथ नहीं लगाता। और इतना बोलकर पाक जो होता है वो ता फॉर्म को पकड़ के बाहर लेके जाता है, उसका कॉलर पकड़ कर उसे घसीटते हुए ले जा रहा होता है। तभी वहाँ पर क्रिस आ जाता है और कहता है कि हे पाक, तुम ये सब क्या कर रहे हो। तो पाक कहता है कि बस कुछ नहीं, ये लड़का मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा दिला रहा है। तभी यहाँ पे फॉर्म कहता है कि लेकिन मैंने तो सिर्फ सच कहा है और कुछ नहीं कहा। तो यहाँ पे पाक और ज्यादा गुस्सा करता है और कहता है कि क्या अभी तुम्हारा मुंह बंद नहीं होगा। हाँ। तो यहाँ पे क्रिस कहता है कि पाक बहुत हो गया, वैसे भी तुम्हारे पास करने के लिए और भी बहुत कुछ है, चलो जाओ यहाँ से। और सब बोलकर उसको वहाँ से भेजने लगता है। पाक के वहाँ से जाते ही क्रिस भी जाने लगता है तो फॉर्म जो होता है वो क्रिस को रोकता है और कहता है कि क्रिस तुम कहाँ जा रहे हो। तो यहाँ पे क्रिस ता से कहता है कि क्या हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। हाँ, और वैसे भी अगर तुम जूता लात नहीं खाना चाहते तो उसके बीच में मत आया करो। और इतना बोलकर क्रिस वहां से चला जाता है। क्रिस दौड़ता वो वापस पार्क के पास आता है। तो यहाँ पे पार्क जो था वो क्रिस से कहता है कि क्रिस क्या तुम मुझे जानते हो। यहाँ पे क्रिस कहता है कि मैं किसे जानता हूँ। तो यहाँ पे पार्क उससे कहता है कि तुम मुझसे बचा रहे थे, मुझसे झूठ मत बोलो, और उसने ये भी कहा कि वो तुम्हें जानता है। तो यहाँ पे क्रिस कहता है कि क्या मैं बचा रहा था, मैं बस इतना नहीं चाहता कि तुम किसी लड़ाई झगड़े में पड़ो वरना पियक तुम्हें नहीं छोड़ेगी। यहाँ पे पार्क कहता है कि नहीं नहीं, मैं किसी मुसीबत में नहीं पड़ने वाला। और वो कहता है कि उस लड़के को देख के ऐसा लगता है कि वो झूठ मूठ का भाग्य बताने वाला है और उसने मुझे लेकर, मेरे फ्यूचर को लेकर एक रैंडम भविष्यवाणी की है। उसने कहा कि मैं हुकअप करना बंद कर दूंगा एक स्पेशल इंसान के आ जाने के बाद जिसको मैं जानता भी नहीं, और हमेशा उसी के साथ सब कुछ करूंगा। क्रिस जरा मेरे चेहरे की तरफ देखो, तुम्हें क्या लगता है कि मेरे जितना हैंडसम इंसान इतनी आसानी से किसी एक इंसान के साथ अपनी जिंदगी बिता देगा। तुम्हें पता है 3 खूबसूरत लड़कियां हमेशा मेरा पीछा कर रही थी, मेरे प्यार में पड़ी हुई थी, मैंने उनको एक भाव तक नहीं दिया। तुम्हें पता नहीं कि मुझे पुश और पुल गेम खेलना बहुत ज्यादा पसंद है। हेलो मिस्टर क्रिस, अब चलेंगे। तो क्रिस कहता है कि हाँ चलूंगा। तो यहाँ पे पाक कहता है तो फिर तुम यहाँ पे जूम आउट क्यों हो, चलो। नेक्स्ट सीन में हमें फॉर्म को दिखाया जाता है जो कि बिजली का बिल लेकर अपने रूम में एंटर करता है और अपने बिस्तर पर बैठता है और उस पेपर को ओपन करता है और कहता है कि ये क्या है। जब वो पेपर चेक करता है तो ये जून 2018 का इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है। उससे देख के क्रिस कहता है कि ये तो तब का बिल है, ये तब का टाइम है जब क्रिस मुझे जानता भी नहीं था। तो यहाँ पे जो फॉर्म होता है वो पेपर पे मार्क करता है और कहता है कि 2018 में मैं वापस आ गया हूँ, 2019 में मैं क्रिस से मिला था और 2021 में क्रिस की डेथ हो गई थी और इस समय तो एसगार्ड में से कोई भी मुझे जानता नहीं है।
तो फिर ये ब्लैक बॉस है कौन, मुझे पता लगाना होगा। तभी वहाँ पे मकान मालकिन चिल्लाते हुए आती है और कहती है कि क्या तुम यहाँ पर फ्री क्या रहने के बारे में सोच रहे हो, 4 महीने हो गए और तुमने मुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी। तो यहाँ पे फॉर्म चिल्ला के कहता है ठीक है आंटी मैं दे दूंगा। नेक्स्ट सीन में हमें फॉर्म को दिखाया जाता है जो कि एस्गार्ड की तरफ आ रहा होता है। एस्गार्ड की बिल्डिंग के सामने पहुंचकर वो कहता है कि अगर मुझे क्रिस की मौत के पीछे का रहस्य जानना है तो वो मुझे इसी एस्गार्ड के अंदर ही मिलेगा। फिर हमें फॉर्म को दिखाया जाता है जो कि उसका एस्गार्ड के अंदर जाता है और वहाँ पर बैठी हुई उसकी ऑनर पी आक वो कहती है अभी तक ये बार ओपन नहीं हुआ है, तुम यहाँ से जाओ। तो यहाँ पे फॉर्म कहता है कि वो मैं, तभी यहाँ पे पिया कहती है तुम यहाँ पे जॉब के लिए आए हो, बिल्कुल भी हेजिटेट मत करो क्योंकि तुम देखने में बहुत से ज्यादा अच्छे हो और तुम्हारा बॉडी शेप भी बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे फॉर्म कहता है कि थैंक यू पिया। तो यहाँ पे पिया कहते हैं कि ओह तो तुम मेरा नाम भी जानते हो, इसका मतलब ये कि तुमने बहुत ज्यादा अच्छे से होमवर्क किया है। और फिर वो आवाज लगाते कि क्या कोई यहाँ पर है। तो वहाँ पे किसी दौड़ता हुआ आता है तो पिया उससे कहती है ये देखो इससे मिलो, ये हमारा नया फ्रेंड है जो कि यहाँ पे आज से जॉब करेगा और तुम जाओ और इसको अच्छे से गाइड कर दो। वैसे तुम्हारा नाम क्या है। तो यहाँ पे फॉर्म कहता है कि मेरा नाम ता है। तो यहाँ पे ये पिया कहते हैं कि ता तुम क्रिस के साथ जाओ और ये तुम्हें सब कुछ समझा देगा। तभी यहाँ पे पार्क फॉर्म के पास आता है और कहता है कि ओह तुम फिर से, तो इसका मतलब ये है कि तुम हार नहीं मानोगे। तो फॉर्म कहता है कि मैं एक्चुअली तुम्हारा पीछा करते हुए यहाँ पे नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पे जॉब के लिए आया हूँ और देखो मुझे अभी भी जॉब भी मिल गई। तभी यहाँ पे क्रिस जो तो पार्क को बकवास करने से रोकता है और उससे कहता है कि जाओ जाकर अपना काम करो। और फिर वो फॉर्म से कहता है कि ता तुम मेरे साथ आओ। तो यहाँ पर फॉर्म बहुत ज्यादा स्माइल करता हुआ क्रिस के पीछे पीछे जाने लगता है। यहाँ पे क्रिस आगे आगे फॉर्म उसके पीछे पीछे। यहाँ पे फॉर्म बहुत ज्यादा स्माइल कर रहा होता है, फाइनली उसको क्रिस मिल जाता है और वो बस घूर घूर के क्रिस को देखे जा रहा होता है। यहाँ पे क्रिस जो होता है वो फॉर्म को पूरे बार के बारे में बताता है कि ये हमारा वीआईपी जोन है, वो बार एरिया है, वो फलाना एरिया है, धमकाना एरिया है, उसको सब कुछ अच्छे से समझा रहा होता है। और यहाँ पर फॉर्म बस घूर घूर के क्रिस को देखे जा रहा होता है। क्योंकि क्रिस कहता है कि हमारा मेन काम है कस्टमर्स का ख्याल रखना। अगर कस्टमर तुम्हारे साथ डांस करना चाहता है तो तुम उसके साथ डांस करो, अगर तुमसे बात करना चाहता है तो तुम अच्छे अच्छे शब्दों में उसके साथ बात करो। यहाँ पर हर रोज बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं, क्या तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि हम अच्छे से जानते हैं कि हमारे कस्टमर्स का हमें कैसे ख्याल रखना है। वैसे यहाँ के जो टॉप होस्टर्स है वो टी और 8 है, लेकिन अभी तक वो आए नहीं है। यहाँ पर जो क्रिस होता है वो फॉर्म को बताता है कि ये वीआईपी जोन है और तुम यहाँ पे नहीं आ सकते क्योंकि तुम अभी नए हो। और ऐसा बोलकर वो फॉर्म को देखता है और यहाँ पे फॉर्म जो घूर घूर के बस क्रिस को देखे जा रहा होता है। ऐसा लगता है कि वो क्रिस को खा जाएगा। तभी वहाँ पे पार्क आता है और फॉर्म के सर पे एक जोर से टपली मारता है। तो यहाँ पे फॉर्म जो तो पार्क से कहता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। हाँ तो यहाँ पे पार्क कहता है कि ये तो मेरा सवाल है, पियक ने तुमसे कहा कि तुम उसके साथ जाओ और काम के बारे में सीखो, लेकिन तुम क्या कर रहे हो? तो यहाँ पे फॉर्म कहता है कि मैं बस वो। तो यहाँ पे पार्क कहता है कि क्या क्रिस का फेस किसी डिजर्ट के जैसा लगता है जो तुम उसे इतनी प्यारी प्यारी आंखों से घूर घूर के देख रहे हो, ऐसा लगता है कि तुम उसे खा जाओगे। तो यहाँ पे फॉर्म कहता है कि क्रिस काम को लेकर जो चीजों को एक्सप्लेन कर रहा था मैं तो बस उसे ही सुन रहा था। तो यहाँ पे क्रिस कहता है कि पार्क उसे टीज मत करो और मुझे बताओ मैं किस बारे में बात कर रहा था। तो यहाँ पे फॉर्म भी बहुत ज्यादा क्यूट बनते हुए कहता है कि हाँ वैसे तुम किस बारे में बात कर रहे थे। तो यहाँ पे क्रिस कहता है कि ये पार्क है, पियक का भाई है और ये भी एक टॉप टियर है। हर रोज बहुत सारे लड़के और लड़कियां इससे जो है ड्रिंक खरीदते हैं सिर्फ इसलिए ताकि वो इससे बात कर सके। तो पे पार्क कहता है कि अब मैं इसमें तो कुछ नहीं कर सकता, मैं बहुत ज्यादा हॉट हूँ, क्या तुम्हें नहीं लगता? वैसे अभी मुझे तुम्हारे और इस न्यूबी के लिए रूटिंग करना है तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, ऐसा बोलकर वो जाने वाला होता है। तभी यहाँ पे जो क्रिस होता है वो पार्क को रोकता है, कहता है कि पार्क इतनी जल्दी भी क्या है। तभी यहाँ पर इनका कोवर्कर आता है और वो पार्क को देख के कहता है कि हे तुम आज यहाँ पर इतने जल्दी कैसे आ गए? तभी पार्क कहता है कि मैं क्यों नहीं आऊंगा, अब मेरे पैसे खत्म हो रहे हैं तो इसलिए मैं जल्दी आऊँ ताकि मुझे कुछ और पैसे मिल सके। तो यहाँ पे क्रिस कहता है कि ये न्यूबी है और पियक चाहती है कि मैं इसको सब कुछ चीजें सिखाऊं। तो यहाँ पे वो लड़का जो होता है वो फॉर्म से कहता है कि ओह तो तुम यहाँ पे नए हो। तो यहाँ पे क्रिस कहता है कि वैसे टी कहाँ पर है, क्या तुम्हारे साथ टी नहीं आया? तो यहाँ पे लड़का कहता है कि मुझे नहीं पता, मैंने बस उसको बाहर के सामने कुछ सामान लेकर खड़े हुए देखा था। तभी वहाँ पे टी आ जाता है और कहता है कि क्या तुम मेरे बारे में बात कर रहे हो, मुझे हमेशा से ये पता था। और ऐसा बोलकर वहाँ से जाने लगता है। और यहाँ पे ये लड़का भी कहता है कि टी मैं आ रहा हूँ, ऐसा बोलकर वो भी टी के पीछे पीछे चला जाता है। यहाँ पे जो क्रिस होता है वो फॉर्म से कहता है कि दूसरे लोगों को ऑब्जर्व करो और बिल्कुल उनके जैसा ही करने की कोशिश करो। नेक्स्ट सीन हमें इनको रूम में दिखाया जाता है जहाँ पे क्रिस जो फॉर्म से कहता है कि आज के दिन तुम लोगों को चीजें करो और ऑब्जर्व करो कि वो लोग काम कैसे करते हैं और आज के दिन तुम्हारा इतना करना ही काफी है। तो यहाँ पे फॉर्म कहता है कि ठीक है। तो यहाँ पे क्रिस से कहता है कि देखो वहाँ पर शावर रूम है और यहाँ पे चावल और कपड़े रखे हुए हैं जो कि तुम्हारे लिए है। और इतना बोलकर क्रिस जो होता है वो शावर के लिए जाने लगता है, वो अपने कपड़े पे चेंज करके शावर के लिए जा रहा होता है और फॉर्म को आवाज लगाता है फॉर्म जल्दी करो मैं जा रहा हूँ। तभी पीछे से फॉर्म भी टॉवल लपेट कर आता है और कहता है कि क्रिस प्लीज मेरा वेट करो। और तभी वहाँ पर पार्क और उसकी टीम आ जाती है जो कि फॉर्म का टॉवल खींच लेती है और बहुत ज्यादा जोरों से चिल्लाने लगती है। तभी फॉर्म भी यहाँ पे चिल्ला के कहता है कि तुम लोग मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते, ये देखो मैंने टॉवल के नीचे टॉवल पहन रखा था। और इस तरीके से यहाँ पर पार्क और उसकी पूरी टीम का पोपल बन जाता है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। और यहाँ पे हमें फॉर्म को दिखाया जाता है जो कि क्रिस के बाथरूम डोर के सामने जाके खड़ा होता है और डोर नॉक करता है। तभी अंदर से क्रिस दौड़ कर आता है, फॉर्म के मुंह पे हाथ रख के उसका मुंह बंद कर देता है और उससे कहता है कि चुप रहो, तुम बहुत ज्यादा शोर कर रहे हो, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें कम बोलना चाहिए? क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि मैं अपने बाथरूम में शावर यूज कर रहा था? तभी यहाँ पे फॉर्म कहता है कि आई एम सॉरी, वो एक्चुअली वो सब लोग मेरे साथ मजाक कर रहे थे और इसीलिए इतनी सारी आवाजें आ रही थी। तभी यहाँ पर फॉर्म की शैतानी
नज़रें नीचे जाती हैं और क्रिस का सब कुछ देख लेती हैं और कहता है कि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। हाँ, तो यहाँ पे क्रिस स्माइल करता है और फॉर्म से कहता है कि जल्दी करो, हमको काम पे भी वापस चलना है। तो यहाँ पे फॉर्म कहता है कि ठीक है, फिर तुम मुझे अपनी टॉवल दे दो। अरे सब बोल कर क्रिस का टॉवल छीन कर अंदर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में बाहर का दिखाया जाता है जहाँ पे सब लोग बहुत ज़्यादा डांस वांस कर रहे होते हैं और हमें यहाँ पे फॉर्म को दिखाया जाता है जो कि सभी लोगों को मतलब ड्रिंक वगैरह जो कुछ भी होता है उसको सर्व कर रहा होता है। तभी वहाँ पर कुछ लड़कियाँ होती हैं जो कि फॉर्म को कहती हैं कि ओ वाह, तुम जो कितने ज़्यादा क्यूट हो। तो यहाँ पे फॉर्म कहता है कि हाँ, माय नेम इज ता, और दुनिया भर की बकवास करता है। तभी हमें एक लड़की को भाग कर एस गार्ड की तरफ आते हुए दिखाया जाता है और हमें दिखाया जाता है कि उस लड़के के पीछे कुछ गुंडे होते हैं जो कि उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे होते हैं। और यहाँ पर ये लड़का जिसका नाम व्यू है वो जल्दी से एस गार्ड के अंदर घुस जाता है और यहाँ पर ये लोग भी एस गार्ड के अंदर घुस जाते हैं। फिर हमें यहाँ पे व्यू को दिखाया जाता है जो कि पार्क के पीछे चला जाता है और पार्क को पकड़ के उन गुंडों के पास फेंक देता है। यहाँ पे गुंडे पार्क को वापस व्यू के पास फेंकते हैं और ये दोनों लोग ऐसे ही वॉलीबॉल खेल रहे होते हैं। और इस बार जब व्यू पार्क को उन गुंडों की तरफ फेंकता है तो वो गुंडे पार्क को एक जोरदार पंच मारते हैं जिससे पार्क जो होता है वो दूसरी साइड जाके गिर जाता है। और फिर ये ब्लैक ड्रेस वाले गुंडे जो होते हैं वो व्यू को पकड़ लेते हैं। तभी वहाँ पर फॉर्म आ जाता है और कहता है कि तुम सब लोग ये क्या कर रहे हो। तभी ये गुंडे फॉर्म को भी एक जोरदार पंच मारते हैं जिससे फॉर्म जमीन पे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। तभी वहाँ पर पिया आ जाती है और कहती है कि सब यहाँ पर क्या हो रहा है, तुम लोगों ने सब कुछ बिखेर के रख दिया और क्या तुम लोग यहाँ पर फाइट करने आए हो? अगर तुम लोगों को फाइट करनी है तो तुम लोग बॉक्सिंग स्टेडियम चले जाओ। तभी वहाँ पर व्यू की मॉम काले कपड़ों में आ जाती है और कहते हैं कि बस आज के लिए मस्ती मजाक बहुत हो गया। और फिर वो पीएक्स से कहते हैं कि आई एम सॉरी। तो यहाँ पर पीएक्स शॉक होते कहते हैं कि क्या? तो यहाँ पर लेडी कहती है कि ओ नहीं, मैं आपसे सॉरी नहीं बोल रही हूँ, एक्चुअली सॉरी मेरा नाम है, माय नेम इज सॉरी। सॉरी की ये सारी बातें सुनकर पीएक्स बहुत ज्यादा अजीब सा फेस बनाती है। तो सॉरी कहती है कि तुम ऐसा चेहरा क्यों बना रही हो, मैं तो बस मजाक कर रही थी, और हाँ तुम्हारा जो कुछ भी नुकसान हुआ मुझे बता देना, वो सब मैं भर दूंगी। तभी सॉरी का एक गुंडा जो था वो एक कार ले जाकर पिया को दे देता है। हमें यहाँ पे पार्क और फॉर्म को दिखाया जाता है जो कि डर से बहुत ज्यादा करा रहे होते हैं। और फिर यहाँ पे सॉरी अपने बेटे व्यू को लेकर वहां से जाने लगती है। हमें व्यू को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा घूर घूर के पार्क को देख रहा होता है और इस चीज को पार्क बहुत ज्यादा नोटिस कर लेता है, बहुत ज्यादा अजीब से फेस बना रहा होता है। सो फ्रेंड, ये पार्ट पे खत्म होता है। इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत ज्यादा अमेजिंग है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू वॉच। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और हाँ, हर संडे 10 PM डोंट फॉरगेट टू मीट मी ऑन इंस्टाग्राम लाइव।